आइडेंटिफाई द रेगुलर वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने बताना है कि रेगुलर वर्ब कौन से हैं। वर्ब की 2 किस्में हैं, एक है रेगुलर और एक है इरेगुलर। रेगुलर वर्ब वो होते हैं कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें डी या ईडी का इजाफा करना पड़ता है, जबकि इरेगुलर वो होते हैं कि जिनकी तीनों फॉर्में मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये ऑप्शन है जंप, तो जंप की दूसरी और तीसरी फॉर्म है जंप्ड, जंप्ड ईडी लगाया जाता है, तो ये रेगुलर वर्ब होगी। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन इरेगुलर। स्विम, स्वैम, स्वम इरेगुलर। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन ये भी इरेगुलर है। 36वां है द बर्गलर। बर्गलर कहते हैं चोर को या डाकू को। आफ्टर सर्चिंग द एंटायर हाउस, सारे घर की तलाशी लेने के बाद, फाउंड द लॉकर एंड ओपनड इट, उसने लॉकर को पा लिया, लॉकर उससे मिल गया और उसने उसको खोल लिया। एंड ये किस किस्म का लफ्ज़ है? कंजंक्शन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या इंटरजेक्शन है? तो ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन वो वाला लफ्ज़ होता है कि जो फिर 2 फ्रेजेस या 2 सेंटेंसेस या 2 नाउन्स वगैरह को आपस में जोड़ने का काम देता है। 37वां है दिस इज डैश हाउस शी वाज रेफरिंग टू, यही वो घर है कि जिसके बारे में वो बात कर रही थी। चूज द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल हमने लगाना है। एट तो आर्टिकल है ही नहीं, दी और एन रह गए हैं और नो आर्टिकल, तो यहाँ पर दी लगेगा। दिस इज द हाउस, ये वही घर है कि शी वाज रेफरिंग टू, कि जिसके बारे में वो बात कर रही थी, जिसका वो रेफरेंस दे रही थी। तो दी जो है वो पहाड़ों के नामों से पहले, मुकद्दस किताबों के नामों से पहले, अखबारों वगैरह के नामों से पहले आमतौर पर लगाया जाता है। तो और ख़ास तौर पर जिस चीज़ का पहले से तज़किरा चल रहा हो तो उससे पहले भी लगाया जाता है। यानी ये दिस इज़ द हाउस, ये वो ख़ास घर है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। 38वां है दीज स्कल्पचर्स आर मेड ऑफ मार्बल्स एंड लाइमस्टोन, ये वाले जो मुजस्मे हैं, स्कल्पचर्स हैं, ये मार्बल से और चूने के पत्थर से बनाए गए हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड, स्कल्पचर के बारे में बताना है कि ये प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो स्कल्पचर चूँकि मुजस्मा है, किसी चीज़ का नाम है, तो ये नाउन हो जाएगा। 39वां है वी कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द असाइनमेंट लास्ट नाइट, हमने काम जारी रखा लास्ट नाइट असाइनमेंट के ऊपर। तो यहाँ वर्किंग किसके तौर पर इस्तेमाल हुआ? फ्रेज़ है, फ्रेज़ तो है ही नहीं क्योंकि फ्रेज़ के लिए 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का आना ज़रूरी है। वर्किंग एक ही लफ्ज़ है। जेरेंड है, क्लॉज है या एडवर्ब है, तो ये यहाँ पर जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जेरेंड उस नाउन को कहते हैं कि जो नाउन ऐसे वर्ब को कहते हैं, जेरेंड ऐसे वर्ब को कहते हैं जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। तो वर्किंग यहाँ पर खुद ये वर्क, वर्कड, वर्किंग